लोग ने अभी तक पढ़ा स्वर विज्ञान में, उसको एक बार थोड़ा सा रिपीट करता हूँ जल्दी से। वो हमने ये पढ़ा कि हमको अपने स्वर के हिसाब से उठना है, और स्वर के हिसाब से भी अगर हम चंद्र स्वर में उठते हैं तो हमारा दिन अच्छा जाएगा। ठीक है। दूसरी बात क्या हमने देखी? दूसरी बात हमने ये देखी कि जब भी हम किसी इम्पोर्टेंट काम के लिए घर से बाहर निकलते हैं तो हमें अपने स्वर को फॉलो करना है। यहाँ पे कुछ लोगों को एक कंफ्यूजन हुआ था कि सर मान लीजिए मॉर्निंग में हम चंद्र स्वर में उठे और घर से निकलते समय हमारा सूर्य स्वर चल रहा है, तो उस केस में मैं बता दूं कि आपको सूर्य स्वर चल रहा है तो वही पैर से आगे निकलना है। ठीक है। अगर आप घर से बाहर निकलते समय भी अपनी उस एक्टिविटी को एक बार कर लेते हैं, सांस को खींच के सगुन में जाके एक बार ये बोल देते हैं, मेरा आज का दिन शुभ हो, मेरा प्रभु आज का दिन बेहतरीन बनाओ, भोलेनाथ आज के दिन मेरी सारी इच्छाओं को पूरी करो, तो डेफिनेटली आपका दिन अच्छा जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं बोलते हैं और अपना सूर्य स्वर में राइट पैर निकाल के चले जाते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, तो भी आपका दिन अच्छा जाएगा। विज्ञान में ऐसा क्या सबसे इम्पोर्टेंट है जो हमने अभी तक नहीं पढ़ा है, जो हमने अभी तक नहीं जाना है, जिसके बिना स्वर विज्ञान में सफलता 10% ही मिलेगी? एलिमेंट्स। एलिमेंट्स। स्वर विज्ञान में सबसे इम्पोर्टेंट है एलिमेंट, जिसमें भी आपको एज ए, अभी आप लोग में से काफी लोग स्वर विज्ञान में बिल्कुल नए हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा आप लोग को। केवल दो विशेष एलिमेंट्स के बारे में आपको बताऊँगा। उन दो विशेष एलिमेंट्स में आप कोई भी काम करोगे तो आपको सक्सेस गारंटीड मिलेगी। ज़्यादा एलिमेंट्स की चर्चा अभी नहीं करेंगे। वो दो विशेष एलिमेंट कौन कौन से हैं? एक वाटर एलिमेंट है और एक एक कौन सा संगीता जी? अर्थ एलिमेंट्स। अर्थ एलिमेंट है। अब यहाँ पे बात ये आती है, आज का क्लास इसलिए भी इम्पोर्टेंट था कि आज आपको एलिमेंट्स के बारे में बताएंगे। आप ये मान के चलो कि जो आपने अभी तक सीखा है वो कुछ नहीं है, उसका कोई रिजल्ट आपको मान लो नहीं आएगा जब तक आप एलिमेंट सही नहीं करोगे। अब कुछ लोग कहते हैं ना कि मुझे स्वर विज्ञान से रिजल्ट आ ही नहीं रहा, कुछ लोग कहते हैं मुझे स्वर विज्ञान से बहुत बढ़िया रिजल्ट आ रहा। तो यहाँ पे जो बेसिक डिफरेंस है वो एलिमेंट का है। अगर आपने सही एलिमेंट में काम कर दिया, देखो सबसे पहली चीज क्या है? सही स्वर में सही काम करना है। सही स्वर में काम क्या? जो फाइनेंस से रिलेटेड काम है, लंबे समय तक चलने वाले काम है, वो सब आपको चंद्र स्वर में करने हैं। ये बात तो पहले क्लियर हो चुकी है। अब उस चंद्र स्वर के अंदर भी थोड़ा सा कुछ दो चार लोग वीडियोस ऑन कर लेते तो मुझे भी थोड़ा सा लगता हाँ मैं क्लास ले रहा हूँ। उस चंद्र स्वर के अंदर भी अब अगर आपने एलिमेंट्स पे ध्यान दे दिया तो आपकी सफलता निश्चित हो जाएगी, गारंटीड हो जाएगी। प्रीतपाल जी, भैया जी, आप विशेष रूप से सुनिएगा एलिमेंट्स वाली बात, क्योंकि आपसे मैं इसलिए बोल रहा हूँ स्पेशली, क्योंकि आप जब एलिमेंट को यूज करोगे तो आपका बहुत ज्यादा इस विद्या पे विश्वास बढ़ेगा। ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम क्लासेस तो अटेंड कर लेते हैं लेकिन हम जल्दी भरोसा नहीं कर पाते। मैं स्पेशली आपको नहीं बोल रहा हूँ, इन जनरल एक बात हो रही है। लेकिन जब कह दिया जाता है कि किसी भी पर्टिकुलर विद्या के बारे में कि इससे जीवन में बदलाव होगा, तो क्या होता है कि लोग क्लास में आने लगते हैं। तो क्लास में आप लोग आए, बहुत अच्छी बात है, सेशंस ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अब आज इस एलिमेंट को समझ लीजिए, इस एलिमेंट के हिसाब से कल से काम करिए। आप देखिएगा निश्चित रूप से आप लोगों को स्वर विज्ञान का एकदम से बहुत अच्छा रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। अब देखिए मैंने दो एलिमेंट्स की बात करी, एक वाटर एलिमेंट और एक अर्थ एलिमेंट। ठीक है। इन्हीं दो एलिमेंट्स पे आपको ध्यान देना है, इसके अलावा जो एलिमेंट्स है उन पे ध्यान नहीं देना है। तो वाटर एलिमेंट और अर्थ एलिमेंट को कैसे पहचानेंगे उसका एक बहुत सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। किसी कॉम्प्लेक्सिटी में मैं आपको नहीं ले जाना चाहता हूँ ताकि आप लोग आसानी से कर सकें। जो भी स्वर आपका चल रहा है, आपने कभी ये महसूस किया, ये क्वेश्चन अभी क्लासेस में पीछे आया था
कि सर कभी कभी क्या होता है कि जो स्वर चल रहा है वो बहुत अच्छी तरह से नहीं चल रहा होता है ना? यही यही बात पूछ रहे थे ना आप लोग। तो वो अच्छी तरह से इसलिए नहीं चल रहा होता है कि उस समय उस स्वर का जो एलिमेंट होता है वो कोई डिफरेंट एलिमेंट होता है। स्वर के एलिमेंट को चेक करने का जो तरीका है वो इस तरीके से है कि जैसे ये आपकी 4 उंगलियां हैं, ये तो ऐसे यहां से ये देखिए ये 4 उंगल हो गया, ये नीचे की तरफ ये 8 हो गया, ये कितना हो गया 12, ये 12, कितना हो गया 16। 16। तो 16 अंगुल कहां तक आई? देखिए वीडियो में स्पष्ट हो रहा है, ये लेवल तक आई हमारे, ये। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारा स्वर, मैं बार बार आप लोगों से एक बात बोल रहा था कि स्वर को हाथ से चेक करना सीखो, स्वर को हाथ से चेक करना सीखो। ऐसे क्यों बोल रहा था? क्योंकि आगे जाके आपको ये चेक करना है कि मेरा स्वर चल कौन सा रहा है, उसमें कौन सा एलिमेंट इस समय एक्टिव है। तो वो एलिमेंट आप इसी तरीके चेक कर पाओगे कि जब आपका स्वर यहां तक पहुंच रहा है, यहां तक देखो वीडियो में दिखाई दे रहा है, ये यहां तक, ये जो हमारा ये लाइन होता है, जब यहां तक हमारा एलिमेंट पहुंच रहा है, यहां तक हमारी सांस पहुंच रही है, तो बस आप निश्चिंत हो जाओ। अब आपको यहाँ पे डिफरेंशिएट करने की भी जरूरत नहीं है कि ये वाटर है कि अर्थ है। दोनों में सक्सेस गारंटीड है, दोनों में सक्सेस गारंटीड है। जब भी कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रोध में होगा, जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रोध में होता है तब उसका फायर एलिमेंट चलता है। तो आप लोग यू विल ऑल बी सरप्राइज टू नो दैट फायर एलिमेंट में सांस ऊपर निकलती है नाक से, यहाँ आनी तो 4 उंगल तक चाहिए, लेकिन अब इस समय 4 उंगल नहीं आती है, इतनी इम्यूनिटी नहीं है किसी के पास। लेकिन फिर भी क्या होता है कि आप थोड़ा सा यहाँ पे हाथ लगाओ, जब आप बहुत ज्यादा क्रोध में हो तो आप नाक के अपने नॉस्ट्रिल्स के ऊपर हाथ लगाओ, तो डेफिनेटली आपको महसूस होगा मेरी सांस नीचे नहीं जा रही है, ऊपर जा रही है। तो ऊपर जा रही है का मतलब है कि इस समय फायर एलिमेंट चल रहा है, और फायर एलिमेंट में कोई भी काम करोगे रिजल्ट उसका 0 ही आएगा। इस बात को हमेशा याद रखना। तो आपको ज्यादा कंफ्यूजन में पड़ने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, अपने एलिमेंट को, अभी क्या था, हम सुबह उठ रहे थे, अपना स्वर चेक कर रहे थे, ठीक है, और बहुत समय हम उसमें लगा रहे थे, पूरा समय लगाने के बाद हम ये फाइनलाइज कर रहे थे। हालांकि सुबह के टाइम में जो स्वर चल रहा होता है वो बहुत बहुत बढ़िया से चल रहा होता है, ठीक है। तो हम उसमें पूरा समय लगा के ये फाइनलाइज कर रहे थे कि मेरा कौन सा स्वर चल रहा है। जो स्वर हमारा चल रहा है उसी स्वर से हम अपनी बॉडी में एनर्जी दे रहे थे, उसी तरफ के हैंड से, उसी हाथ को यूज करके उठ रहे थे, उसी पैर को नीचे रख रहे थे, सगुन में अपनी प्रार्थना कर रहे थे, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा एडिशन और कर लीजिए। क्या एडिशन है? अब स्वर तो चेक कर लिया, स्वर पता भी चल गया, लेकिन काम ये वाली एक्टिविटी करनी कब है? जब आपका स्वर यहाँ तक आ रहा, ये यहाँ तक कम से कम, ये वाला एरिया देख लो अपना, ये 16 अंगुल पे आता है, ये इसको नाप लो, ऐसे ऐसे नापो सब लोग, आप लोग सब लोग इस तरह से करके, 1 2, फिर ऊपर वाला हाथ नीचे लगाओ 3, फिर ये नीचे लगाओ 4। अब देखो ये कहाँ पे आया, ये करीब करीब इस 12। एरिया में आ रहा है ना। तो ये एरिया आपके लिए वो स्वर है। रिप्स रिप्स जहाँ एंड होती है। हाँ, किसी का थोड़ा सा ऊपर आएगा, किसी का और भी नीचे जाएगा, ठीक है। लेकिन ये मान के चलिए कि 16 अंगुल तक जो स्वर चल रहा है वही स्वर सफलता का कारक है। यही डिफरेंस है कि कुछ लोग जल्दी सफल हो जाते हैं, कुछ लोग बाद में सफल हो जाते हैं। इसके अलावा फिर मेजर डिफरेंस फिर नाड़ी शोधन वगैरह का है, उसको अभी छोड़ दीजिए, ठीक है। लेकिन इसी से आपको रिजल्ट आपके मतलब का मिलने लगेगा। अब जिनको इससे भी बिल्कुल रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब है थोड़ा सा वो नाड़ी शोधन वगैरह की तरफ ध्यान दे, तो उनको रिजल्ट आएगा, ठीक है। वो दूसरा ही टॉपिक हो जाता है। लेकिन आपको 16 एंगल तक के स्वर को पकड़ना है। अब
जो एक बात बार बार हो रही थी कि सर मेरा स्वर तो चल रहा है ये वाला, लेकिन उतना अच्छा नहीं चल रहा है। तो वो अच्छा इसलिए नहीं चल रहा है कि उस समय उस स्वर में जो एलिमेंट है वो एलिमेंट नहीं है। कौन सा? वाटर या अर्थ। वाटर इज द कारक ऑफ, आपको पता है ना, चंद्रमा का कारक है, तो फाइनेंस का कारक है, धन का कारक है। और अर्थ जो है वो स्टेबिलिटी का कारक है। ठीक है ना? तो इसलिए मैं इसलिए बता दे रहा हूं कि कोई भी काम आप वाटर एलिमेंट या अर्थ एलिमेंट में अगर करेंगे तो आपको निश्चित उसमें सफलता मिलेगी। अब यहां तक किसी की कोई क्वेरी हो तो पूछ लीजिए। जो लोग देर से आए वो भी पूछ सकते हैं। सर, जी वाटर एलिमेंट और अर्थ एलिमेंट पहचानना कैसे स्वर से हुआ? हाँ, देखिए, जो स्वर चल रहा है, इधर स्क्रीन पे देखिएगा, जो स्वर चल रहा है, अगर वो स्वर मान लीजिए हमारा ये स्वर चल रहा है, ठीक है, तो ये ऐसे हाथ रखिए एक बार, ये 4 अंगुल हो गया, ये 8 अंगुल हो गया, ये 12 अंगुल हो गया, ये 16 अंगुल हो गया। देखिए ये कहाँ तक आ रहा है आपकी आपकी बॉडी में, ये कुछ इस एरिया में आएगा ना यहाँ पे। तो अगर आप हाथ रख के अपने स्वर को चेक करें और यहाँ पे आपकी सांस टकरा रही है अच्छे से, और किस तरह से टकरा रही है, फैल के आ रही है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। क्योंकि अभी मैंने एक दिन आप लोगों को क्लास में बताया था ना, कुछ दिन बाद आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में अपनी नॉस्ट्रिल से ही आ जाएगा बिना हाथ लगाए मेरा कौन सा एलिमेंट इस समय वर्क कर रहा है स्वर में। तो वो जो है, जो सांस आपकी नॉस्ट्रिल से बाहर आती है वो मार्जिन्स को छू के आ रही है, ऊपर टच होके आ रही है, या उसके टच से आपको पहचानना सीखना होगा। वो आपको धीरे धीरे आएगा, वो भी मैं बताऊंगा आपको, लेकिन एक एक स्टेप आगे चलेंगे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जो भी आप याद रखिएगा, जो भी आपका जिस समय भी एलिमेंट वाटर या अर्थ आएगा, तो आप देखिएगा, आपको ऐसा लगेगा, ऐसा महसूस होगा कि मेरी जो नॉस्ट्रिल चल रही है, जब आपने देखा कि वाटर या अर्थ आ गया मेरा, तो आप उस समय महसूस करना अपनी नॉस्ट्रिल पे, आप देखोगे नॉस्ट्रिल के पूरे घेरे को टच करके स्वर बाहर आ रहा है और एक कोन बना रहा है। स्वर मतलब आपकी सांस नॉस्ट्रिल के पूरे घेरे को टच करके बाहर आ रहा है और बाहर एक कोन बना रहा है। कोन बनाने का मतलब क्या है? जब आपके हाथ पे पड़ेगा तो वो ऐसे फैलता हुआ पड़ेगा, इस तरह से डाउनवर्ड, नीचे ऐसे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, ये सटीक स्वर है आपके काम करने के लिए। कौन सा स्वर है? या तो अर्थ है या वाटर है। अब इसमें भी डिफरेंशिएशन है, वो आगे चल के बताएंगे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको क्या करना है, अर्थ और वाटर को पहचानना देखो सबसे आसान है। यहां तक आए, अर्थ या वाटर में से कोई स्वर है, अपना काम कर लो। ठीक है ना? और किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए। तो 16 अंगुल जो है वो अर्थ या वाटर कोई भी हो सकता है। जी, अगर यहां तक आपका स्वर आ रहा है तो ये सफलता की गारंटी है, आप अपना काम कर लीजिए उसमें। ठीक है, अब यहाँ पे, हाँ मैं ले रहा हूँ सनत जी आपका क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या है, एक बात जो अब आपको यहाँ पे फिर से ध्यान रखनी है कि कौन सा काम किस स्वर में करना है, उसको ध्यान रख लीजिए। अब आप फाइनेंस रिलेटेड किसी काम को करने जा रहे हैं तो किस में करेंगे? चंद्र स्वर। किसी सरकारी ऑफिस में, किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जा रहे हैं, कोई आपका काम फंसा हुआ है, किसी अधिकारी से मिलने जा रहे हैं, तो किस में करेंगे? सूर्य स्वर में। और वहां पहुंच के किस तरह से उससे बात करेंगे? कोशिश करेंगे कि आपके सूर्य स्वर की साइड वो व्यक्ति हो जिससे आप बात कर रहे हैं। आपको पूरा फेस उसके सामने रख के बात नहीं करनी है, केवल थोड़ा सा टिल्ट हो जाइए, थोड़ा सा घूम जाइए। आपके सूर्य सर पे अगर वो होगा तो वो आपकी सारी बात मान लेगा। मतलब इस बात की 99.99% चांसेस हैं कि वो आपका काम करके देगा उस समय। ठीक है, तो ये स्वर, किस स्वर में कौन सा काम करना है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद अब एक बात समझ लीजिए, मान लीजिए आप किसी ऑफिस में गए, किसी ऑफिस में आप गए, या किसी भी जगह पे आप गए अपने किसी पर्सनल काम को लेके, किसी अधिकारी से मिलने या किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने जो यस कर दे तो आपका काम कोई फंसा हुआ हो जाए। तो एक बात तो ये हो गई कि हमें उसको अपने सुर स्वर में रख के बात करना है।
अब आप बाहर खड़े हुए हो, पहुंच गए हो वहां कि मैं जाता हूँ इससे मिलने, तो भाई 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट वेट कर लो, सूर्य स्वर को आ जाने दो। जब सूर्य स्वर आएगा, आगे ये भी बताएंगे कि जब स्वर आता है तो उसमें क्या सीक्वेंस बनती है एलिमेंट्स की, वो भी बताएंगे। तो जब सूर्य स्वर आ जाए तब थोड़ी देर तब भी वेट कर लो और देख लो उस स्वर में आप एक नॉर्मल तरीके से देखो कि मेरा जो श्वास निकल रहा है, सूर्य स्वर चल गया, आप क्लियर हो गए। अब जो सूर्य स्वर से श्वास निकल रहा है, क्या वो 16 अंगुल, 15 अंगुल, 14 अंगुल तक आ गया? ऐसे करके चेक कर लो, यहाँ पे रख के, यहाँ पे रख के आ गया, तुरंत अंदर चले जाओ, आपका अपना काम को बोल दो जाके। लेकिन तभी भी वहां पे आपको उसको रखना अपने सूर्य स्वर के सामने ही है, आपका काम निश्चित हो जाएगा, 100% हो जाएगा, इसमें कोई इब्बट नहीं है, ठीक है ना। अब इसी तरीके से क्या है, अगर आप कोई फाइनेंस संबंधी काम में जा रहे हो, कहीं इन्वेस्ट करने जा रहे हो, जनरली क्या होता है ना, हमको सबसे बड़ी चिंता होती है, ये इन्वेस्ट तो मैं कर दे रहा हूँ, ये पैसा तो मैं लगा दे रहा हूँ, इसका मुझे अच्छा रिजल्ट मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। तो अगर वो इन्वेस्टमेंट लॉन्ग रन का है, या हम किसी घर में गृह प्रवेश करने जा रहे हैं तो मैं सारे जीवन वहां रहना है, तो आपको सही स्वर में करना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, चंद्र स्वर में करना है। लेकिन चंद्र स्वर के किस एलिमेंट में करना है? भाई घर में हम क्या चाहते हैं, घर में हम चाहते हैं स्टेबिलिटी। जब हम किसी नए घर में जा रहे हैं, गृह प्रवेश कर रहे हैं, तो अगर हमने फायर एलिमेंट में उस घर में एंट्री कर दी तो सत्यानाश हो जाएगा। तो हमें वहां पे क्या करना है, हमें वहां पे वाटर एलिमेंट या अर्थ एलिमेंट में उस घर में पहला कदम रखना है, बस केवल इतना ध्यान में रखो, चंद्र स्वर और वाटर या अर्थ एलिमेंट। अब इसमें एक बात ये भी आती है, कई मेल्स जो आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हो, आप लोग कहोगे सर वो, अब मान लीजिए नए घर में जा रहे हैं तो साथ में मिसेज भी हैं, बच्चे भी हैं, तब कैसे होगा, सबको स्वर सिखाएं क्या? तो सबको स्वर मत सिखाओ, पहली एंट्री आप कर लो, ठीक है ना। जो पहला व्यक्ति उस घर में, आपको देखो सारे इजी टिप्स दे रहा हूँ, और स्वर विज्ञान से सफलता पाने के लिए जो सबसे आसान तरीके हैं वो बता रहा हूँ। नहीं, जनरली क्या आपको सुनने को मिलेगा, भाई एक परिवार अगर किसी घर में एंट्री कर रहा है, किसी घर में गृह प्रवेश कर रहा है, तो सब लोग स्वर से एंट्री करो। अरे मत करो भाई, सब लोग, फर्स्ट पर्सन जो जा रहा है घर के अंदर उसको स्वर से करा दो, हो जाएगा काम। हो तो आप लोग एक ही परिवार के ना, तो बात तो हो गई ना, फिर वो सिस्टम तो बन गया ना, सही स्वर में एंट्री हो गई, बाकी के लोग पीछे से आएंगे 1 मिनट के बाद, कोई दिक्कत नहीं है। अब जितनी फीमेल्स बैठी हैं वो भी ऐसे ही करो, जो भी इंपॉर्टेंट काम करने जा रहे हो उसमें आप, संगीता जी हंस रही हैं, उसमें आप ऐसा करो कि आप पहले एंट्री कर लो, ठीक है। थोड़ा सा आपको समझाना पड़ेगा, समझा दो भाई, ये हमारे जीवन के लिए बहुत बढ़िया है, अति उत्तम है, सब कुछ बढ़िया चलेगा। कोई नया काम शुरू कर रहे हो, उसमें क्या चाहिए, हमको पैसा चाहिए, फाइनेंस ही तो चाहिए, हम जो भी काम करते हैं उसमें पैसे के लिए ही तो करते हैं। चंद्र स्वर में शुरू करो, क्योंकि हम तो यही चाहते हैं ना कि हमारा काम लंबे समय तक चले। ये सोच के तो कोई नहीं शुरू करता है ना काम, अरे 1 साल करेंगे, खूब पैसा कमाएंगे, बंद कर देंगे, ये तो नहीं सोचते। हम तो ये चाहते हैं कि काम एक स्टेडी वे में लंबे समय तक चले और हमको धनार्जन अच्छा दे। तो धनार्जन अच्छा तभी देगा जब धन के प्लेनेट को एक्टिवेट करोगे, थोड़ा एस्ट्रोलॉजिकली भी समझ लो, क्योंकि यहाँ सारे तो एस्ट्रोलॉजर ही बैठे हैं, मतलब ज्यादातर। तो आप समझते हो फिर जो चंद्रमा की क्या इंपॉर्टेंस है वहां पे। तो आपको चंद्र स्वर में उसको करना है, चंद्र स्वर में जब कोई काम करो तो उसको आप वाटर या अर्थ एलिमेंट में कर लो, आपका काम सक्सेस हो जाएगा। सनस जी बताइए क्या पूछ रहे थे आप? इसमें जैसे आपने बताया ना वाटर एंड अर्थ एलिमेंट पहचानना, ये जरा अभी भी कंफ्यूजन है कि जैसे आप बोल रहे हो कि चंद्र स्वर में चल रही हो और कैसे पहचानना है, यानी अर्थ कौन सा है और वाटर अभी कौन सा? मैंने अर्थ और वाटर का डिफरेंशिएशन बताया ही नहीं आप लोगों को, वो मैंने इसलिए नहीं एग्जैक्ट, बताया ओके कि टेक्निकलिटी में मत जाओ। टेक्निकलिटी में मैं ओके आपको किसी भी चीज को टेक्निकली कब समझा रहा हूँ, जब आप उसकी 1 हफ्ता, 1.5 हफ्ता, 2 हफ्ता प्रैक्टिस कर ले रहे हो,
है ना। अभी आपको केवल ये देखना है कि 16 अंगुल ये आया। अब 16 का जी किसी का 14 भी हो सकता है, किसी का 18 भी हो सकता है, ठीक है। इतना स्वर चल रहा है, आप काम कर लो, आपका फेवरेबल एलिमेंट उस समय चल रहा है। बाकी जब आगे क्लासेज ये सेशन चलता रहेगा, उसमें आपको ये भी बताएंगे कि कौन कौन से एलिमेंट कब कब कितनी कितनी देर पे आते हैं। ये भी बताएंगे आपको कि जब एक स्वर चेंज हुआ, तो आपको बता रखा है मैंने पहले से कि जैसे मान लीजिए हमारा सूर स्वर चल रहा है, ट्रांजिशन हुआ सूर से चंद्र आएगा, तो बीच में सुषुम्ना आएगी, ठीक है। 2 मिनट के लिए आ जाए या 1 मिनट के लिए या 1.5 मिनट के लिए, कुछ लोगों की ज्यादा भी आती है। सुषुम्ना आने के बाद स्वर बदल जाएगा। अब जब वो स्वर बदलेगा, तो उसमें सारे एलिमेंट आएंगे एक एक करके, ठीक है। आपको उसमें से वाटर या अर्थ को पहचानने का तरीका मैंने बता दिया कि अगर यहां तक आपका स्वर चल रहा है, आप 16 अंगुल भी भूल जाओ, वो भी भूल जाओ, और इजी कर लो काम को। अगर आपका स्वर यहां तक चल रहा है, आप काम करो, आपको उसका रिजल्ट आ जाएगा। और किसी का कोई क्वेश्चन है? सर जी बोलिए। जी सर एक और क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। जैसे आपने बोला कि 16 उंगल तक आना चाहिए, तो वो उसको ज्यादा फोर्स से छोड़ना है या नॉर्मल ब्रीदिंग में से वो आप आइडेंटिफाई कर? आप एक बार अपना स्वर ज्यादा फोर्स से छोड़ के देखिए, क्या छोड़ पाते हैं। एक नाक से नहीं छोड़ना है, दोनों से एक साथ। जी हाँ एक निश्चित लिमिट के ऊपर हमारा फोर्स लगता ही नहीं है। करके जी देखो हाँ सब लोग, जी देखो करके सब लोग, हाथ जी यहाँ पे लगा के देखो। एक निश्चित लिमिट से ज्यादा आप फोर्स लगा ही नहीं पाओगे। अगर किसी का लग रहा हो निश्चित लिमिट से ज्यादा फोर्स, तो मुझे बताए। पहले एक काम करो, पहले आप लोग सब लोग चेक करो कौन सा स्वर चल रहा है। सब लोग अपना अपना देखो कौन सा चंद्र स्वर चल रहा चल है, रहा है। चंद्र चल रहा है। चंद्र स्वर चल रहा है। ठीक है, सबका चंद्र आ गया। अब बताओ इस समय मोस्ट ऑफ द लोगों का चंद्र स्वर क्यों चल रहा है कोई आंसर इसका? पैसे की बात हो रही है। ज्ञान कर रहे फाइनेंशियल हैं। प्लानिंग हो रही है। पैसे की बात हो रही है, फाइनेंशियल प्लानिंग हो रही है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोग मिस कर रहे हो। ये जो आज पढ़ रहे हो, ये लंबे समय तक काम आएगा आप लोगों के। लंबे समय तक ज्ञान अर्जन कर रहे हैं। ये इंडिकेशन है, ये इंडिकेशन है। कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी सुषुम्ना चल रही हो? सर मेरा सूर्य स्वर चल रहा है। ठीक है, अच्छा है, आपको मे स्टेबिलिटी मिलेगी। फाइनेंस तो आपके पास सर है ही है। मेरा सूर्य स्वर चल रहा है। ठीक है, बढ़िया है। किसी की सुषुम्ना चल रही है इस समय? जो लोग वीडियो नहीं ऑन किए हैं उनसे भी पूछ रहा हूं, किसी की सुषुम्ना चल रही है? अब देखो, किसी का चंद्र चल रहा है, किसी का सूर्य चल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस समय जो आप लोग सुन रहे हो, जो आप लोग सीख रहे हो, जिन लोगों को पहले से पता है, उनका पहले से पता है, उनका भी रिवीजन हो रहा है। क्योंकि पहले आपने टेक्निकल वे में पढ़ रखा होगा, मैं आपको बहुत इजी तरीके से बता रहा हूँ। जिस तरीके से मैं करता हूँ, उस तरह से आपको बता रहा हूँ। टेक्निकलिटी में जाने का टाइम नहीं मिलता ना कभी कभी। अब हम बहुत जल्दी में हैं, बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं, तो हम अब उसमें टेक्निकलिटी में नहीं जा सकते। एक बार हाथ लगा के देख लिया, अच्छा ठीक है चलो हो गया, काम हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, इस विद्या को अपने जीवन में उसी तरीके से लाना है, उसी तरह से हैबिचुअल अपने को इस विद्या से बनाना है, जैसे हम बाकी के सारे काम करते हैं। सवेरे उठते हैं, फ्रेश होते हैं, नाश्ता करते हैं, नहाते हैं, फिर नाश्ता करते हैं, अपने ऑफिस चले जाते हैं। एक नॉर्मल रूटीन को फॉलो करते हैं ना, तो उसी रूटीन में स्वर विज्ञान की एंट्री करा लीजिए अपने जीवन में। बहुत बढ़िया रिजल्ट इसके आपको आएंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। क्योंकि कोई भी रेमेडी, कोई भी आपके द्वारा की हुई रेमेडी काम कब करेगी?
काम तब करेगी जब घर में पॉजिटिविटी हो, है कि नहीं? अगर घर में किसी भी तरह की कोई नेगेटिविटी है, कोई नेगेटिव एनर्जी है, कुछ इस तरह का कुछ है, तो रेमेडी वर्क करेगी क्या? नहीं करेगी, फेल हो जाएगी। तो अब ये लिख लो रेमेडी, ये बहुत आसान सी रेमेडी है। इसमें आपको क्या करना है, 2 टुकड़े या 3 टुकड़े कपूर के ले लेने हैं, गोल वाले। इसको किसी भी दिन, किसी भी समय आप कर सकते हो, इसमें कोई समय नहीं है, कोई दिन नहीं है। 2 टुकड़े या 3 टुकड़े कपूर के ले लो, एक छोटे से पात्र में रख लो, चाहे अब वो पात्र मिट्टी का हो, अल्युमिनियम का हो, पीतल का हो, किसी भी उसका हो, उससे कोई लेना देना नहीं। ठीक, माचिस भी ला के रख लो सब लोग। इतना करने के बाद आप अपना स्वर चेक करो, जो स्वर चल रहा है, इसमें चंद्र स्वर में करना है या सूर्य स्वर में करना है, ऐसी कोई वो नहीं है बाउंडेशन, जो स्वर चल रहा है। लेकिन ये जरूर है कि अब जो स्वर चल रहा है, उस स्वर के एलिमेंट को देख लेना, वाटर या अर्थ, मतलब 16 अंगुल तक चल रहा हो, मतलब स्वर बढ़िया से चल रहा हो, खूब अच्छे से चलेगा, तभी 16 अंगुल आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, तो अब आपने अपना स्वर चेक कर लिया और एलिमेंट चेक कर लिया। अब आप सगुन में जाइए, सांस को खींच के सोलर प्लेक्सस पे रोक लीजिए, लिख लीजिए सगुन में जाना है। जो स्वर चल रहा है उस हाथ से केवल माचिस उठा लो। लेफ्ट चल रहा है तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ लेफ्ट से जलाओ, नहीं जल पाएगा, सगुन ही छूट जाएगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड से माचिस उठाओ। इस बात को नोट कर लीजिए कि अगर लेफ्ट स्वर चल रहा है, चंद्र स्वर चल रहा है, तो लेफ्ट हैंड से माचिस उठा के राइट में ले लो, या राइट से माचिस उठाने के लिए अगर आपको ऐसा लग रहा है मेरा सूर्य स्वर चल रहा है, राइट से उठा लो। आप किसी भी हाथ से काम कर सकते हो, माचिस उस हाथ से उठाओ जो स्वर चल रहा है। ठीक, उसके बाद उस कपूर को जला दो। उसके बाद मनी मन बोल लो, मेरे घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा, सारी नेगेटिविटी इस कपूर के साथ जल के समाप्त हो जाए। मेरे घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा इस कपूर के साथ जल के समाप्त हो जाए। समाप्त हो रही है मत बोलना,